मेरे आंसू तो किसी को नजर नहीं आए पिछले 20 सालों में। मुझे लगता है कि क्यों भाई तुमसे मोहब्बत करने लगे हैं। अब बुलाओ शामी को वापस पाकिस्तान, करो इन दोनों की रुखसती और कहो उसको कि संभाले इस मुसीबत को जो तुमने उसके गले में बांधी है। रेड वाला अच्छा लग रहा है। तो किस बात का है कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान हो तुम। सब मर्द एक जैसे होते हैं, जब तक औरत उनकी दस्तरस में नहीं आती तब तक उनसे मोहब्बत करने का ढोंग रचाते हैं। मेरी शादी पर आ रही है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी वजह से वो पूरा दिन रोती रही हैं। जैसे जैसे आयला की शादी के दिन करीब आते जा रहे होते हैं, ओन की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही होती है। पहले तो आयला शादी होकर उसी घर में आनी थी, लेकिन अब तो आयला हमेशा हमेशा के लिए ओन की नज़रों से दूर चली जाएगी और ओन से ये बात बर्दाश्त भी नहीं हो रही होती। और वहीं दूसरी तरफ ओन की मुश्किलात यही ख़त्म नहीं होती, बल्कि 20 साल के बाद उसकी माँ राहत भी पाकिस्तान वापस आ रही होती है। और ओन अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है क्योंकि उसकी माँ उसको अपनी नानी के पास छोड़कर चली गई होती हैं। और जैसे ही बी जान ओन को ये बात बताएंगी तो ओन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और बी जान को ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगेगी। और आयला ओन को ये बात बताएगी कि बी जान तुम्हारी वजह से सारा दिन रोती रही हैं और तुम्हें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, वैसे भी फुप्पो मेरी शादी पर पाकिस्तान आ रही हैं। और ओन ये बात करेगा, वैसे मेरे आंसू तो 20 साल से किसी को नज़र नहीं आए। और आयला ये बात करेगी, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। और ये बोलेगा कि आजकल तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा समझने लग गई हो। तो आयला ये बात बोलेगी, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। ओन कहेगा, गलत बात तो नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का, सब कुछ समझते हुए भी तुम अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। और वहीं दूसरी तरफ जोया आयला को ये बात बताने वाली है कि ओन उसे मोहब्बत करता है, लेकिन आयला को अब मोहब्बत नाम से ही नफरत हो चुकी होती है। और वो जोया से यही बात बोलेगी, सब मर्द एक जैसे ही होते हैं और जब तक औरत उनकी दस्तरस में नहीं होती तो वो उसे प्यार और मोहब्बत के बड़े बड़े वादे करते हैं, और जब औरत उसे हासिल हो जाती है तो वो उसकी कदर नहीं करते। और मुझे ओन भी ऐसा ही लगता है। जोया आयला को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन आयला जोया की बात नहीं सुनेगी। और वहीं दूसरी तरफ आरफा ने रिमला को उसके कमरे में बंद कर दिया होता है और उसका आना जाना भी बाहर बंद कर दिया होता है। और फारूक ने आरफा से ये बात कह दी होती है, शामी को पाकिस्तान बुलाओ और रिमला मुसीबत की शामी से शादी करके उसे फौरी तौर पर यहाँ से दफा करो।